सूरा अनाम अन-नाज़िम सुम्बाइथू। और उन्होंने अल्लाह द्वारा बनाई गई फसलों और जानवरों में से अल्लाह के लिए एक हिस्सा अलग किया। फिर अपनी गुमराह मान्यताओं के अनुसार कहा कि यह अल्लाह के लिए है और यह हमारे साझेदारों के लिए है। जो हिस्सा उनके साझेदारों के लिए है वह अल्लाह तक नहीं पहुंचता। अल्लाह के लिए जो चीज है वह उनके साझेदारों तक पहुंच जाती है। उनका दिया गया निर्णय कितना बुरा है। और उन्होंने अपनी गलत मान्यताओं के कारण कहा कि ये पवित्र जानवर और फसलें हैं, इन्हें हमारे इच्छित के अलावा कोई नहीं खा सकता। ये वे जानवर हैं जिनकी पीठ पर सवारी करना मना है, ऐसा उन्होंने कहा। और कुछ जानवरों पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, झूठ बोलकर अल्लाह पर आरोप लगाते हैं। अल्लाह उन्हें उनके लगाए गए झूठ के कारण दंडित करेगा। और उनके साझेदार, ताकि वे खुद को बर्बाद करें और अपने धर्म को मिलाकर बिगाड़ें। साझा करने वालों में से अधिकांश को उनके बच्चों को मारने को अच्छा दिखाया, बोझ, शर्म का कारण और देवताओं के लिए बलिदान के बहाने से। और अगर अल्लाह चाहता तो वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें और उनके गड़े हुए झूठ को छोड़ दो। अज्ञानता के कारण बिना सोचे समझे अपने बच्चों को मारने वाले और अल्लाह द्वारा दिए गए रिज्क को अल्लाह पर झूठ बोलकर हराम करने वाले निश्चित रूप से नुकसान में हैं। वे निश्चित रूप से भटक गए हैं और वे सही मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं। और वे कहते हैं कि इन जानवरों के पेट में जो कुछ है वह केवल हमारे पुरुषों के लिए है और हमारी महिलाओं के लिए हराम है। अगर वह मरा हुआ हो तो वे उसमें साझेदार होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अल्लाह उनके वर्णनों को उनके लिए सज्जा के रूप में देगा। निस्संदेह वह सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला और बहुत अच्छा जानने वाला है। कह दो, मुझे जो वह्य किया गया है उसमें उन लोगों के लिए जो खाते हैं मरे हुए जानवर का मांस या बहा हुआ खून या सूअर का मांस, जो निस्संदेह गंदा है, परेशान करने वाला है, या अल्लाह के अलावा किसी और के लिए समर्पित किया गया अधिकार। भ्रमण का प्रदर्शन करने वाले को छोड़कर मैं कोई हराम चीज नहीं पाता। अब जो कोई मजबूर हो जाए बिना हद से बढ़े और आवश्यकता की सीमा को पार किए बिना, तो वह इनमें से खा सकता है। निस्संदेह तुम्हारा रब बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। अब यदि तुम अल्लाह की आयतों पर विश्वास करने वाले हो तो उन चीजों में से खाओ जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया है, और उन चीजों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है। और निस्संदेह यह पूरी तरह से पथभ्रष्टता है। और निस्संदेह शैतान अपने निकट के लोगों को तुम्हारे साथ संघर्ष करने के लिए गुप्त रूप से प्रेरित करते हैं। और यदि तुम उनकी बात मान लेते हो तो निस्संदेह तुमने साझीदार बना लिया है। और तुम्हें क्या हो गया है कि जबकि उसने तुम्हारे लिए उन चीजों को स्पष्ट रूप से हराम कर दिया है जिनके अलावा तुम मजबूर हो, फिर भी तुम उन चीजों में से नहीं खाते जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया है। और निस्संदेह बहुत से लोग बिना जाने अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए गुमराह कर रहे हैं। निस्संदेह तुम्हारा रब सीमा से आगे बढ़ने वालों को भली भांति जानने वाला है। समय की बर्बादी करने वाली चीजों को, भलाई में सुस्ती करने को, नुकसान पहुंचाने को और दोष उत्पन्न करने की खुली और छुपी हुई चीजों को छोड़ दो। निस्संदेह समय की बर्बादी करने वाली चीजों को, भलाई में सुस्ती करने को, नुकसान पहुंचाने को और दोष उत्पन्न करने को अपनाने वाले लोग अपनी कमाई के कारण दंडित किए जाएंगे। और हमने यहूदियों के लिए सभी नाखून वाले जानवरों को हराम कर दिया। उनके लिए गाय और भेड़ की चर्बी भी हराम कर दी, पिछू सिवाय उन चर्बियों के जो उनकी पीठ पर या उनकी आंतों में होती हैं या हड्डी में मिली होती हैं। यह उनकी आक्रामकता के कारण है कि हमने उन्हें दंडित किया, और हम निस्संदेह सत्यवादी हैं। क्या उस व्यक्ति की स्थिति जिसे हमने मृत अवस्था में जीवित किया और लोगों के बीच चलने के लिए उसे एक प्रकाश दिया,
उस व्यक्ति की स्थिति जैसी है जो अंधकार में है और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पाता। यही कारण है कि काफिरों के लिए जो जानबूझकर अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को अस्वीकार करते हैं, उनके कार्य इस तरह से सजाए और आकर्षक दिखाए गए हैं। और इसलिए हम हर नगर में हमने वहां के अपराधियों को वहां की प्रमुख हस्तियों के रूप में बनाया ताकि वे वहां चालें चल सकें। हालांकि ये लोग केवल अपने लिए ही बुराई कर रहे हैं और उन्हें इसका एहसास नहीं है। और यही तुम्हारे प्रभु का सीधा मार्ग है। निश्चित रूप से हमने याद रखने और सीख लेने वाले समुदाय के लिए आयतों को विस्तार से समझाया है। जो कुछ उन्होंने किया है उसके कारण उनके प्रभु के पास शांति, सुरक्षा और सलामती का स्थान है, केवल उन्हीं का है। और उनका प्रभु उनका सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक है। और अल्लाह, जिस दिन अल्लाह उन सबको इकट्ठा करेगा, हे छुपे हुए दुश्मन समुदाय, निश्चित रूप से तुमने इन इंसानों की संख्या बढ़ाई। इंसानों में से उनके करीबी भी कहेंगे, हमारे प्रभु, हमने एक दूसरे से लाभ उठाया। आखिरकार हम उस समय की समाप्ति तक पहुंच गए जो आपने हमारे लिए निर्धारित किया था। वे कहेंगे, अल्लाह कहेगा, आग तुम्हारा ठिकाना है। वह कहेगा, वहां तुम अनंत काल तक रहोगे, सिवाय इसके कि अल्लाह कुछ और चाहे। निस्संदेह तुम्हारा प्रभु सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है, जो भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकता है, मजबूत बनाता है और सबसे अच्छा जानने वाला है। और इस प्रकार हम उनके द्वारा किए गए पापों के कारण गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वालों के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के करीब लाते हैं। हे गुप्त और प्रकट भविष्य के, आज के मानव समाज, क्या तुम्हारे पास ऐसे दूत नहीं आए जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाते और तुम्हें आज के दिन के बारे में चेतावनी देते? उन्होंने कहा, हम अपने खिलाफ गवाही देते हैं। साधारण दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखा दिया और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि वे निश्चित रूप से काफिर हैं, जो जानबूझकर अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को अस्वीकार करते हैं। यह है जब तुम्हारा रब लोगों को अनजान और बेखबर पाता है, तो वह देशों को अन्यायपूर्वक बदलने और नष्ट करने वाला नहीं होता, और सभी के लिए उनके कर्मों के अनुसार दर्जे हैं। और तुम्हारा रब उनके कर्मों से अनजान या उदासीन नहीं है। और तुम्हारा रब बहुत धनी है, किसी चीज का मोहताज नहीं है और दयालु है। जैसे उसने तुम्हें अन्य समाजों की संतानों से उत्पन्न किया, वैसे ही यदि वह चाहे तो तुम्हें भी नष्ट कर सकता है और तुम्हारे बाद जिसे चाहे उसे तुम्हारी जगह ला सकता है। निस्संदेह जो चीजें तुम्हें वादा की गई हैं, वे निश्चित रूप से आएंगी और तुम इसे रोकने वाले नहीं हो। कह दो, हे मेरी कौम, अपनी पूरी ताकत से जो करना है करो। निस्संदेह मैं भी कर रहा हूं। जल्द ही तुम जान जाओगे कि किसके लिए घर का अंत होगा। निस्संदेह शिर्क करके गलत काम करने वाले, अपने नुकसान के लिए काम करने वाले लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और उन्होंने अल्लाह द्वारा बनाई गई फसलों और जानवरों में से अल्लाह के लिए एक हिस्सा निर्धारित किया। अपनी भटकी हुई मान्यताओं के अनुसार उन्होंने कहा कि यह अल्लाह के लिए है और यह हमारे साझेदारों के लिए है। जो हिस्सा उनके साझेदारों के लिए है वह अल्लाह तक नहीं पहुंचता। अल्लाह के लिए जो चीज है वह उनके साझेदारों तक पहुंचती है। उनका दिया गया निर्णय कितना बुरा है। और उन्होंने अपनी गलत मान्यताओं के कारण कहा कि ये पवित्र जानवर और फसलें हैं, इन्हें हमारी इच्छा के अलावा कोई और नहीं खा सकता। ये वे जानवर हैं जिनकी पीठ पर सवारी करना मना है। उन्होंने कहा, और कुछ जानवरों पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, अल्लाह पर झूठ गढ़ते हुए। अल्लाह उन्हें उनके द्वारा गढ़े गए झूठ के कारण दंडित करेगा और उनके साझेदार उन्हें नष्ट कर दें और उनके धर्म को मिलाकर बिगाड़ दें। बहुत से साझेदारों के लिए यह एक बोझ, शर्म का कारण और देवताओं के लिए बलिदान के रूप में बच्चों की हत्या को सुंदर बना दिया। और अगर अल्लाह चाहता तो वे ऐसा नहीं करते। इसलिए उन्हें और उनके द्वारा घड़ी गई चीजों को छोड़ दो।
अज्ञानता के कारण मूर्खतापूर्वक अपने बच्चों को मारने वाले और अल्लाह द्वारा दिए गए रिस्क को अल्लाह पर झूठ बोलकर हराम करने वाले निश्चित रूप से नुकसान में हैं। वे निश्चित रूप से भटक गए हैं और वे सही मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं हैं। और वे कहते हैं, इन जानवरों के पेट में जो कुछ है वह केवल हमारे पुरुषों के लिए है और हमारी महिलाओं के लिए हराम है। अगर वह मरा हुआ हो तो वे उसमें साझेदार होते हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह उनके वर्णनों को उनके लिए सजा के रूप में देगा। निस्संदेह वह सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला और बहुत अच्छा जानने वाला है। कह दो, मुझे जो वह्य किया गया है उसमें उन लोगों के लिए जो खाते हैं मरे हुए जानवर का मांस या बहा हुआ खून या सूअर का मांस, जो निस्संदेह गंदा है, परेशान करने वाला है, या अल्लाह के अलावा किसी और के लिए समर्पित एक अधिकार जो रास्ते से भटक कर दिखावा करने वाला हो, के अलावा हराम की गई कोई चीज नहीं पाता। तो जो कोई मजबूर हो जाए बिना हद से बढ़े और आवश्यकता की सीमा को पार किए बिना, तो वह इनमें से खा सकता है। निस्संदेह तुम्हारा रब बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। और वही है जिसने उन जानवरों को बनाया जो बोझ उठाने वाले हैं और बिछौना बनाए जाते हैं। अल्लाह ने जो तुम्हें रोजी दी है उसमें से खाओ। शैतान के कदमों का अनुसरण न करें, निस्संदेह वह तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। 8 जोड़े, भेड़ से 2, बकरी से भी 2। कह दो, क्या अल्लाह ने 2 नर को हराम किया हो या 2 मादा को, या फिर 2 मादा के गर्भ में जो पल रहे हैं उनके बच्चों को? यदि आप सच्चे हैं तो मुझे ज्ञान के आधार पर बताएं। और ऊंट से 2, गाय से भी 2। कह दो, क्या अल्लाह ने 2 नर को हराम किया या 2 मादा को, या 2 मादाओं की संतान, या जब अल्लाह ने आपको यह जिम्मेदारी दी थी तब आप उसके पास थे? ऐसे बिना किसी ज्ञान के लोगों को गुमराह करने के लिए अल्लाह के खिलाफ झूठ गढ़ने वाले से अधिक गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वाला और कौन हो सकता है? निस्संदेह अल्लाह उन लोगों के समाज का मार्गदर्शन नहीं करता जो शिर्क करते हुए गलत, अपने नुकसान के लिए काम करते हैं। कह दो, मुझे जो वह्य किया गया है उसमें उन लोगों के लिए जो खाते हैं मरे हुए जानवर का मांस या बहा हुआ खून या सूअर का मांस, जो निस्संदेह गंदा है, परेशान करने वाला है, या अल्लाह के अलावा किसी और के लिए समर्पित किया गया हो। सही मार्ग से भटकने का प्रदर्शन करने वाले को छोड़कर मैं कोई हराम चीज नहीं पाता। अब जो कोई मजबूर हो जाए बिना हद से बढ़े और आवश्यकता की सीमा को पार किए बिना, तो वह इनमें से खा सकता है। निस्संदेह तुम्हारा रब बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। अब यदि तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान रखने वाले हो तो उन चीजों में से खाओ जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। और क्या हमने यहूदियों के लिए सभी नाखून वाले जानवरों को हराम कर दिया? उनके लिए गाय और भेड़ की चर्बी भी हराम कर दी, सिवाय उन चर्बियों के जो उनकी पीठ पर या उनकी आंतों में होती हैं या हड्डी से मिली होती हैं। यह उनके आक्रामकता के कारण हमारी ओर से उन्हें दी गई सजा है और हम निस्संदेह सत्यवादी हैं। अब यदि उन्होंने तुम्हें झुठलाया तो तुरंत कहो, तुम्हारे रब की दया बहुत व्यापक है और उसका दंड अपराधियों के समुदाय से नहीं टलता। अल्लाह के साथ साझीदार ठहराने वाले लोग कहेंगे, अगर अल्लाह चाहता तो हम साझीदार न ठहराते, न हमारे पूर्वज साझीदार ठहराते और न ही हम किसी चीज को हराम ठहराते। उनसे पहले झुठलाने वालों का भी यही हाल था जब तक कि उन्होंने हमारे दंड का स्वाद नहीं चखा। कहो, क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है जिसे तुम हमारे सामने ला सकते हो? तुम केवल अटकलों का पालन कर रहे हो और तुम केवल बकवास कर रहे हो। कहो, सबसे निश्चित और श्रेष्ठ प्रमाण अल्लाह का है। इसीलिए अगर अल्लाह चाहता
तो निश्चित रूप से वह तुम सबको मार्गदर्शन करता। कहो, लाओ अपने गवाहों को, जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ने इसे निश्चित रूप से हराम किया है। फिर भी अगर वे गवाही देते हैं तो तुम उनके साथ गवाही मत देना। मेरी आयतों को झुठलाने वाले और आखिरत पर विश्वास न करने वाले लोग खाली और अस्थायी इच्छाओं का पालन न करो और वे अपने रब के बराबर ठहराते हैं। कहो, आओ हम तुम्हें पढ़कर सुनाएं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या क्या पवित्र और अछूता रखा है। उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ। माता पिता के साथ भलाई करना, अच्छा व्यवहार करना गरीबी के डर से गरीब हो जाएंगे। डर के कारण अपने बच्चों को पिप न मारना। हम तुम्हें और उन्हें रोजी देते हैं। बुराइयों के खुले और छुपे रूपों के पास न जाना। अन्यायपूर्वक अल्लाह द्वारा हराम की गई जान को न मारना। ये वे बातें हैं जो उसने तुम्हें जिम्मेदारी के रूप में दी हैं ताकि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग कर सको। अनाथ के धन के पास भी न जाना। केवल जब तक वह वयस्कता की उम्र तक न पहुंच जाए तब तक सबसे अच्छे तरीके से पास जा सकते हैं और उचित तरीके से खर्च कर सकते हैं। माप और तौल को न्यायपूर्वक पूरा करना। हम किसी को उसकी क्षमता से अधिक या उसकी शक्ति से बाहर की चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते। जब आप कुछ कहें तब भी यदि वह आपका करीबी हो तो न्यायपूर्ण होना और अल्लाह द्वारा दिए गए वचन को पूरी तरह से निभाना। ये वे बातें हैं जो अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदारी के रूप में दी हैं ताकि तुम नसीहत लेकर सोच सको। और निस्संदेह यह मेरा सीधा रास्ता है, तुरंत इसका अनुसरण करो और अन्य रास्तों का अनुसरण न करो ताकि वे तुम्हें उसके रास्ते से न भटका दें। ये वे बातें हैं जो अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदारी के रूप में दी हैं ताकि तुम अल्लाह की सुरक्षा में आ सको। फिर हमने मूसा को किताब दी ताकि वे लोग जो अपने प्रभु से मिलने की आशा रखते हैं, भलाई और सुंदरता उत्पन्न करने वालों के लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा सकें और मार्गदर्शन और दया के रूप में काम कर सकें। और कुरान आप में से कौन? किताब यह केवल हमसे पहले की दो समुदायों यहूदी और ईसाई धर्म के लिए उतारी गई थी, लेकिन हम उन किताबों को पढ़ नहीं सकते थे और उनकी भाषाओं को समझ नहीं सकते थे। आप में से कुछ कहते हैं, अगर हमें किताब उतारी जाती तो हम उनसे अधिक सही मार्ग पर होते, इसलिए हमने एक आशीर्वादित किताब उतारी है। इसीलिए दया प्राप्त करने के लिए उसका पालन करें और अल्लाह की सुरक्षा में आ जाएं। देखिए, आपके पास भी आपके प्रभु से स्पष्ट प्रमाण, मार्गदर्शन और दया आई है। तो फिर अल्लाह की आयतों को झुठलाने वाले और उनसे मुंह मोड़ने वालों से अधिक गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वाला कौन हो सकता है? हमारी आयतों से मुंह मोड़ने वालों को उनके मुंह मोड़ने के कारण हम बुरे अजाब से सजा देंगे, फरिश्तों के आने से या आपके प्रभु के आने से, या फिर वे अपने प्रभु की कुछ निशानियों, संकेतों के आने के अलावा कुछ और इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन आपके प्रभु की कुछ निशानियां, संकेत आ जाएंगी, उस दिन जो पहले ईमान नहीं लाया होगा या अपने ईमान में कोई भलाई नहीं कमाई होगी किसी के लिए, अब उसका ईमान लाना कोई लाभ नहीं देगा। कह दो, इंतजार करो, निस्संदेह हम भी इंतजार करने वालों में से हैं। निस्संदेह जो लोग अपने धर्म को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और समूह समूह बन जाते हैं, तुम किसी भी रूप और व्यवहार में उनसे नहीं हो। निस्संदेह उनका मामला अल्लाह के हाथ में है, फिर अल्लाह उन्हें उनके किए हुए कार्यों के बारे में बताएगा। जो कोई भलाई लाएगा उसे उसके लाए हुए का 10 गुना मिलेगा, और जो कोई बुराई लाएगा उसे केवल उसके बराबर ही दंड दिया जाएगा, और उन पर कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। कह दो, निस्संदेह तुम्हारा रब मुझे सही मार्ग पर ले गया। एक धर्म जो ऊंचा खड़ा है, शिर्क से, अल्लाह की इबादत और रब की मान्यता को जानबूझकर अस्वीकार करने से लौटे हुए इब्राहिम के धर्म की ओर। इब्राहिम ने कभी भी किसी को अल्लाह का साझीदार नहीं ठहराया था। कह दो कि मेरी नमाज, मेरी आर्थिक सहायता और समर्थन, समाज को जागरूक करने के लिए मेरा प्रयास, मेरी उपासना, मेरी हर प्रकार की इबादत, मेरा जीवन और मेरी मृत्यु
केवल उसी के लिए है जो संसारों का रब है और जिसका कोई साझीदार नहीं है। और मुझे इसी फोन का आदेश दिया गया है और मैं मुसलमानों में सबसे पहला हूं। जबकि अल्लाह हर चीज का रब है, तो क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और रब तलाश करूं? हर व्यक्ति की कमाई केवल उसी की होती है। जो व्यक्ति अपना बोझ उठाता है वह किसी और का बोझ नहीं उठाता। फिर केवल तुम्हारे रब की ओर ही तुम्हारी वापसी होगी। इस प्रकार अल्लाह तुम्हें उन चीजों के बारे में बताएगा जिनमें तुमने मतभेद किया था, और वही है जिसने तुम्हें धरती पर चलने वालों का उत्तराधिकारी बनाया, और जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसके द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे कुछ को कुछ के ऊपर दर्जों में ऊंचा किया। निस्संदेह तुम्हारे रब की सजा शीघ्रता से आने वाली है, और निस्संदेह वह बहुत क्षमाशील अत्यंत दयालु है। सूरह सफ़ात मक्का काल। नसीम 93। वह जो पंक्तियों में खड़े होते हैं, जो व्यवस्थित करते हैं, फिर जोर से पुकार कर खींचते हैं, और खींचने के बाद उपदेश पढ़ते हैं। कुरान की आयतें इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा ईश्वर निश्चित रूप से एक ही है। वह आकाशों, धरती और उनके बीच की चीजों का रब है, और पूरबों का भी रब है। नसीम 194। वास्तव में हमने सबसे निचले आकाश को तारों की शोभा से सजाया है, जो कुरान से थोड़ा भी लाभ उठाते हैं और रॉकेट से अंतरिक्ष में जाते हैं, को छोड़कर जो निरंतर प्रयास में रहते हैं, जिन्हें सभी ने बाहर कर दिया है, और जो कुरान की बात नहीं सुनते, उन सभी विचार क्षमताओं से सुरक्षित रखा। ये अंतरिक्ष में बेकार हैं, कोई गतिविधि नहीं कर सकते। नसीम 195। अब उनसे पूछो, क्या उनकी रचना अधिक कठिन है या हमारे द्वारा रचित अन्य लोग? निस्संदेह हमने उन्हें गीली चिपचिपी मिट्टी से बनाया है। वास्तव में तुम आश्चर्यचकित हो, जबकि वे मजाक कर रहे हैं। जब उन्हें नसीहत दी जाती है तो वे नसीहत स्वीकार नहीं करते, और जब वे कोई निशानी देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, और वे कहते हैं कि यह तो बस एक खुला जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी बन जाएंगे, तब भी हमें सच में फिर से जीवित किया जाएगा? और हमारे पूर्वज भी, वे कहते हैं। कह दो, हां, तुम भी बहुत अपमानित होकर पुनर्जीवित किए जाओगे। सूरा अस-सफ़ात अन-नज़्म 136। अब वह केवल एक कठिन चीख है, और देखो वे सामने खड़े हो जाते हैं, और हाय हम पर, वे कहते हैं यही धर्म का दिन है, यही वह दिन है जिसे तुम झुठलाते थे, निर्णय का दिन। उन लोगों को इकट्ठा करो जो शिर्क करते हुए गलतियां करते हैं, अपने नुकसान के लिए काम करने वाले, उनके साथी, और अल्लाह के अलावा जिनकी वे पूजा करते थे। फिर उन्हें जहन्नम के रास्ते पर ले जाओ और उन्हें रोक दो। निस्संदेह उनसे पूछताछ की जाएगी, तुम्हें क्या हुआ कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो? बल्कि आज वे लोग हैं जो सलामती में रहना चाहते हैं, और उनमें से कुछ एक दूसरे की ओर मुड़े धरती पर आ गए। वे पूछताछ कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। वे कहते हैं, निस्संदेह तुम हमारे पास दाहिने हाथ से, सही रास्ते से, अच्छे स्थान से, शक्ति से, ताकत से आते थे। दूसरे कहते हैं, बिल्कुल विपरीत, आप ईमान वाले नहीं थे, हमारे पास आपके खिलाफ कोई शक्ति नहीं थी। इसके विपरीत आप एक भटके हुए समाज थे, इसलिए हमारे ऊपर हमारे रब का वचन सत्य हो गया। निस्संदेह हम इसका स्वाद चखने वाले हैं। फिर हमने आपको उकसाया क्योंकि हम उकसाने वाले थे, इसलिए निस्संदेह वे उस दिन यातना में साझेदार हैं। निस्संदेह हम पापियों के साथ ऐसा ही करते हैं। निस्संदेह उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। जब यह कहा जाता है तो वे घमंड करते हैं। और निस्संदेह हम एक पागल कवि के लिए, जिसे छुपी हुई शक्तियों का समर्थन प्राप्त है, अपने देवताओं को छोड़ देंगे। वे कहते हैं, इसके विपरीत वह सत्य
के साथ आया और सभी पैगंबरों की पुष्टि की। निस्संदेह आप उस कड़वे अजाब का स्वाद छकेंगे और केवल अपने किए गए कर्मों के लिए दंडित किए जाएंगे। अल्लाह के शुद्ध किए गए बंदे इसके अपवाद हैं। यही हैं अल्लाह के शुद्ध किए गए बंदे, जिनके लिए एक निश्चित आजीविका फल है। विपुल आशीर्वाद वाले स्वर्गों में एक दूसरे के सामने सिंहासनों पर सम्मानित किए जाते हैं। पीने वालों को स्वाद देने वाला झरने से भरा हुआ, जिसमें कोई हानिकारक पहलू नहीं है, नशा भी नहीं देता, सफेद प्याले के साथ उनके चारों ओर घूमा जाता है। उनके पास बड़ी बड़ी आंखों वाली, अपनी दृष्टि उन पर केंद्रित करने वाली है। वे संरक्षित अंडे की तरह हैं। फिर उनमें से कुछ एक दूसरे की ओर मुड़कर सवाल करते हैं। उनमें से एक वक्ता कहता है, निस्संदेह क्या तुम वास्तव में उन लोगों में से हो जो सत्य को स्वीकार करते हैं? क्या सच में जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी बन जाएंगे तब हमें प्रतिफल मिलेगा? कहने वाला एक मेरा समवयस्क करीबी दोस्त था। उसने कहा, क्या आप उससे जानने वाले हैं? फिर उसने उसे पहचाना और उसे नरक के बीच में देखा। उसने कहा, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि तुमने मुझे लगभग मार डाला था, परिवर्तन और विनाश की ओर धकेल दिया था। अगर मेरे रब की कृपा ना होती तो मैं भी निश्चित रूप से उन तैयार किए गए लोगों में से होता। तो कैसा था देखो? क्या हम अपनी पहली मौत के अलावा फिर कभी नहीं मरेंगे? क्या हमें फिर से जीवित नहीं किया जाएगा? क्या हमें दंडित नहीं किया जाएगा? निस्संदेह यही तो महान मुक्ति है। अब से काम करने वाले केवल महान मुक्ति के लिए ही काम करें। नेसिम 97। उपहार के रूप में यह अधिक अच्छा है या जक्कुम का पेड़? निस्संदेह हमने इसे उन लोगों के लिए एक परीक्षा का साधन बनाया है जो शिर्क करते हुए गलत और अपने नुकसान के लिए काम करते हैं। निस्संदेह वह जक्कुम का पेड़ नरक के गहरे हिस्से में उगने वाला एक पेड़ है। इसके बीज सींग वाले सांपों के सिर की तरह होते हैं। निश्चित रूप से वे इससे खाएंगे और अपने पेट को इससे भरेंगे। फिर निस्संदेह उनके लिए इसके बाद उनके लिए उबलते पानी का मिश्रण एक पेय होगा। फिर निस्संदेह उनका लौटने का स्थान निश्चित रूप से नरक है। नेसीम 198। निस्संदेह उन्होंने अपने पूर्वजों को भटके हुए पाया। अब वे स्वयं उनके पद चिन्हों पर दौड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उनसे पहले के अधिकांश लोग भटके हुए थे। निश्चित रूप से हमने उनके बीच चेतावनी देने वाले भी भेजे। अब देखो, अल्लाह के शुद्ध किए हुए बंदों के अलावा उन चेतावनी प्राप्त लोगों का अंत कैसा हुआ। और निश्चित रूप से नूह ने हमें पुकारा और प्रार्थना की थी। देखो हम कितने अच्छे उत्तर देने वाले हैं। हमने उसे और उसके परिवार, निकट जनों, विश्वासियों को उस बड़ी मुसीबत से बचा लिया और हमने उसकी संतानों को ही शेष रहने वाले बना दिया। और हमने बाद में आने वालों के लिए उसके बारे में एक ऐसा शब्द छोड़ा जो हमेशा बना रहेगा, भलाई से याद किया जाएगा और उदाहरण के रूप में लिया जाएगा। संसारों में नूह पर सलाम हो। निस्संदेह हम भलाई करने वालों को इसी तरह प्रतिफल देते हैं। निस्संदेह नूह हमारे विश्वास पात्र बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को पानी में डुबो दिया। निस्संदेह इब्राहिम भी नूह के समूह में से थे जब वह अपने प्रभु के पास शुद्ध हृदय के साथ आए थे, क्योंकि इब्राहिम ने तारों की ओर ऐसा देखा। फिर कहा, निस्संदेह मैं पीड़ा में हूं, विचार की पीड़ा में हूं। जब उन्होंने अपने पिता और समाज से कहा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? क्या आप अल्लाह के अलावा कुछ काल्पनिक देवताओं की इच्छा रखते हैं? तो संसारों के प्रभु के बारे में आपकी क्या धारणा है? कहां था? इसके बाद उसके पिता और समाज ने इब्राहिम से मुंह मोड़ लिया और उससे संबंध तोड़ लिया। फिर वह उनके देवताओं के पास गया और कहा, क्या आप नहीं खाते? क्या आप लाभ नहीं उठाते? क्या बात है कि आप बोलते नहीं? उसने कहा, अपनी शपथ के कारण वह
तुरंत अपने दाहिने हाथ पर मारा गया। कुछ समय बाद इब्राहिम के लोग दौड़ते हुए इब्राहिम के सामने आ गए। इब्राहिम ने कहा, क्या आप अपने हाथों से तराशे हुए चीजों की पूजा करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको और आपके किए हुए कामों को बनाया है? उन्होंने कहा, इसके लिए एक दीवार बनाओ, प्रतिबंध लगाओ और इसे पागल झूठ की आग अत्यधिक संकट के अंदर फेंको। उन्होंने कहा। वे इब्राहिम के लिए जाल बिछाना चाहते थे। हमने उन्हें नीच बना दिया और इब्राहिम ने कहा, निस्संदेह मैं अपने रब के पास जाऊंगा, वह मुझे मार्ग दिखाएगा। मेरे रब ने कहा था, मुझे नेक लोगों में से एक प्रदान कर। इसके बाद हमने इब्राहिम को एक सौम्य स्वभाव वाले युवक की खुशखबरी दी। फिर जब वह खुशखबरी वाला बच्चा उसके साथ दौड़ने की स्थिति में आया, उसके साथ काम करेगा। जब वह उम्र को पहुंचा, तब इब्राहिम ने कहा, बेटा, निस्संदेह मैं इस शांत, उदासीन, संवेदनहीन जगह में खुद को तुम्हें परेशान, पीड़ित करते हुए देख रहा हूं। देखो तुम क्या सोचते हो, कहा। उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप जो आदेशित हैं उसे करें। इंशाअल्लाह जब आप नहीं होंगे, तब मुझे आने वाली सभी परेशानियों और कठिनाइयों पर धैर्य रखने वालों में पाएंगे, कहा। फिर जब दोनों इस्लाम में आ गए और इब्राहिम ने उसे उसके माथे पर लिटा दिया, उसे मुंह के बल छोड़ दिया, पीड़ित किया, और हमने उसे पुकारा, हे इब्राहिम, तुमने निश्चित रूप से अपनी दृष्टि को सत्यापित किया। निस्संदेह हम भलाई और सुंदरता उत्पन्न करने वालों को इसी तरह प्रतिफल देते हैं, पुरस्कृत करते हैं। निस्संदेह बेटे को मुंह के बल छोड़ने का कार्य निश्चित रूप से यह स्पष्ट थकाने वाली परीक्षा है, और हमने इब्राहिम को इस बहुत बड़ी चीज के बदले में, जो उसे परेशान और पीड़ित करेगी, मुआवजा उपहार दिया, और बाद में आने वालों के लिए उसके बारे में एक स्थायी, शुभ, अनुकरणीय वचन छोड़ा। इब्राहिम को सलाम हो। हम भलाई और सुंदरता उत्पन्न करने वालों को उसकी तरह पुरस्कृत करते हैं। निस्संदेह वो हमारे विश्वास करने वाले बंदों में से था, और हमने उसे नेक लोगों में से एक नबी के रूप में इसहाक की खुशखबरी दी। हमने इब्राहिम और इसहाक को आशीर्वाद दिए। उन दोनों की संतान में भी भलाई और सुंदरता उत्पन्न करने वाले और स्पष्ट रूप से अपने आप पर अन्याय करने वाले थे। और हमने मूसा और हारून को भी आशीर्वाद दिए, और उन दोनों को और उनकी जाति को उस बड़े संकट से बचाया, और हमने उनकी मदद की जिससे वे विजयी हो गए, और हमने उन्हें वह स्पष्ट दिखाने वाली किताब उतारी और उन्हें सीधे रास्ते की ओर मार्गदर्शन किया, और बाद वालों के लिए भी उन दोनों को छोड़ दिया। मूसा और हारून पर सलाम हो। निस्संदेह हम भलाई और सुंदरता उत्पन्न करने वालों को इसी तरह पुरस्कृत करते हैं। निस्संदेह वे दोनों हमारे ईमानदार बंदों में से हैं। निस्संदेह इलियास भी निश्चित रूप से भेजे गए रसूलों में से हैं। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आओगे? सृष्टिकर्ताओं में सबसे सुंदर तुम्हारे रब और तुम्हारे पूर्वजों के रब अल्लाह को छोड़कर क्या तुम बेअसर बाले की पूजा कर रहे हो? उन्होंने कहा था, और उन्होंने उसे झुठला दिया था। इसलिए वे निश्चित रूप से उपस्थित किए जाएंगे, लेकिन अल्लाह के शुद्ध किए गए बंदों को छोड़कर। और बाद में आने वालों के लिए भी हमने उसके बारे में एक स्थायी, शुभ स्मरण, अनुकरणीय वचन छोड़ा। इलियास जैसे सभी लोगों पर सलाम हो। निस्संदेह हम भलाई और सुंदरता उत्पन्न करने वालों को इसी तरह पुरस्कृत करते हैं। निस्संदेह वह हमारे ईमानदार बंदों में से है। निस्संदेह लूत भी भेजे गए रसूलों में से है। जब हमने उसे और उसके परिवार के सभी लोगों को बचा लिया था, सिवाय उस दुर्भाग्यशाली महिला के जो पीछे रह गई थी, फिर हमने दूसरों को परिवर्तन और विनाश का सामना कराया, और तुम
निस्संदेह सुबह और रात में उनके पास से गुजरते हो। क्या तुम अब भी नहीं समझते? निस्संदेह यूनुस भी भेजे गए दूतों में से हैं। जब वह एक भरी हुई नाव की ओर एक भगोड़े दास की तरह भागा था, फिर उसने तीर से चिट्ठी निकाली। फिर वह उन लोगों में से हो गया जिनका प्रमाण रद्द कर दिया गया, जिनका तर्क खारिज कर दिया गया। फिर उसे लालच और अवसाद ने निगल लिया। वह पछता रहा था। फिर यदि निस्संदेह वह अल्लाह को दोष रहित गुणों से शुद्ध करने वालों में से न होता, तो निश्चित रूप से पुनर्जीवित किए जाने के दिन तक अवसाद में रहता। फिर जब हम उस विचार के अभियोजक को खींच रहे थे, तो हमने उसे किनारे पर फेंक दिया। हमने उसे अवसाद से बचा लिया। हमने उसके दिमाग में कुछ सरल, अस्थाई, जल्दी हल होने वाली समस्याएं डालीं, और फिर उसे पहले 100,000 और फिर उससे भी अधिक लोगों के पास दूत बनाकर भेजा। आखिरकार उन्होंने विश्वास किया। इसके बाद हमने उन्हें एक अवधि तक लाभान्वित किया। नेसीम 198। अब उनसे पूछो, क्या लड़कियां तुम्हारे रब की हैं और लड़के उनके? या हमने फरिश्तों को स्त्री बनाया है और वे इसके गवाह हैं? अपनी आंखें खोलो। वे निस्संदेह अपनी घड़ी हुई झूठी बातों के कारण हाँ कहते हैं। वे निश्चित रूप से कहते हैं कि अल्लाह ने जन्म दिया है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे निश्चित रूप से झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटियों को बेटों पर तरजीह दी है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे निर्णय लेते हो? क्या तुम अब भी नहीं सोचते? या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट शक्ति या प्रमाण है? तो अगर तुम सच्चे हो तो अपनी किताब लाओ। और वे अल्लाह और गुप्त शक्तियों के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं। हालांकि गुप्त शक्तियां निश्चित रूप से जानती हैं कि वे तैयार किए गए हैं, महाशय में इकट्ठा किए जाने वाले हैं। अल्लाह उन चीजों से मुक्त है जो वे वर्णन करते हैं। केवल अल्लाह के शुद्ध भक्त अल्लाह को इस तरह के साझेदार के रूप में नहीं मानते। अब आप और आपके पूज्य स्वतः ही नरक में अल्लाह के खिलाफ आग में केवल आक्रमणकारी को ही डाल सकते हैं, साझेदारी में शामिल नहीं कर सकते। नैसिम दूसरों और हम में से प्रत्येक के लिए निश्चित रूप से एक विशेष स्थान है, और हम निश्चित रूप से पंक्तिबद्ध खड़े होने वालों में से हैं, पंक्तियों को व्यवस्थित करने वाले हैं। हम अल्लाह को सभी दोषों से मुक्त करने वाले हैं। नसीम सोएग। और वे निश्चित रूप से कहते थे कि निस्संदेह यदि हमारे पास पहले वालों से कोई उपदेश किताब होती, तो निस्संदेह हम भी अल्लाह के शुद्ध भक्त होते। अब उन्होंने उस उपदेश किताब को छिपा दिया। अब वे जल्द ही जान जाएंगे, और निश्चित रूप से हमारे भेजे गए दासों, हमारे दूतों के बारे में हमारा वचन पूरा हो चुका है। निस्संदेह वे निश्चित रूप से विजयी होने वाले हैं। निस्संदेह हमारी सेनाएं निश्चित रूप से विजयी होने वाली हैं। अब तुम एक समय तक उनसे मुंह मोड़ लो और उन्हें देखो, वे भी जल्द ही देख लेंगे। क्या अब वे चाहते हैं कि हमारी सजा जल्दी आ जाए? लेकिन जब हमारी सजा उनके क्षेत्र में उतरती है, तो चेतावनी दिए गए लोगों की सुबह कितनी बुरी होती है। फिर से तुम एक समय तक उनसे मुंह मोड़ लो और उन्हें देखो, वे भी जल्द ही देख लेंगे। शक्ति, ताकत, अजेयता, महिमा और सम्मान के स्वामी तुम्हारे प्रभु उन चीजों से मुक्त हैं जो वे वर्णन करते हैं, और सलाम भेजे गए दूतों पर है। सारी प्रशंसा भी संसारों के प्रभु अल्लाह के लिए है, कोई और प्रशंसा नहीं है। सूरह लुकमान मक्का काल। नेसिम तो एलिफ लाम MIM। ये वे लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं, आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करते हैं,
और समाज को प्रबुद्ध करने के लिए संस्थान बनाते हैं, जो खड़े रहते हैं, जो ज़कात देते हैं अल्लाह के धर्म के प्रसार के लिए, इसे कायम रखने के लिए, नमाज को कायम करने के लिए, जो ईमानदारों का ईमान का कर्ज है, इबादत का कर्तव्य है, जो दिल से देते हैं, जो कर देते हैं और जो आखिरत पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, वही हैं जो सुंदरता और भलाई उत्पन्न करते हैं। ये लोग अपने रब की ओर से एक सही मार्ग पर हैं और वही हैं जो मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। यह सही मार्ग मार्गदर्शक और रहमत के रूप में कानूनों को समाहित करने वाली उस किताब की आयतें हैं। नेकमी 203। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना ज्ञान के अल्लाह के रास्ते से भटकाने के लिए और उसे मजाक बनाने के लिए व्यर्थ बातें खरीदते हैं। वे वही लोग हैं जिनके लिए अपमानजनक यातना है, और जब उन्हें हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो वे ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे उनके कानों में कोई भारीपन हो और उन्होंने उन्हें सुना ही ना हो। उसे बहुत कष्टदायक यातना की शुभ सूचना दे दो। निस्संदेह जो लोग ईमान लाए और सुधार की दिशा में कार्य किए, वे वही लोग हैं जिनके लिए अनंत काल तक रहने वाले नेमतों के स्वर्ग हैं। यह अल्लाह का सच्चा वादा है और वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित। सोचिए, जिसे पराजित करना असंभव है, वह पूर्ण विजेता है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला और मजबूत बनाने वाला है। नेसिम सोतपोर। अल्लाह ने आकाशों को बिना किसी सहारे के बनाया है, आप इसे देख रहे हैं। धरती पर भी उसने आपके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए अटल पर्वत छोड़े और वहां पर हर प्रकार के छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न कर फैला दिया, और हमने आकाश से पानी उतारा। इस प्रकार हमने वहां हर मूल्यवान जोड़ी से पौधे उगाए। ये अल्लाह की रचना है। आओ मुझे दिखाओ उसके अलावा औरों ने क्या बनाया है। वास्तव में जो लोग शिर्क करते हुए गलत काम करते हैं, वे स्पष्ट रूप से भटकाव में हैं। नसीम 205। और हमने कसम खाई कि हम लुकमान को अल्लाह ने दी गई नेमतों के बदले में चुकाने के लिए, अन्याय और अशांति को रोकने के लिए रखा, कानून, सिद्धांत और मूलभूत नियम दी। जो कोई उसे दी गई नेमतों का बदला चुकाता है, वह अपने लिए चुकाता है, और जो भलाई को नहीं पहचानता, तो निस्संदेह अल्लाह को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह हमेशा प्रशंसा के सबसे योग्य है। और जब लुकमान ने अपने बेटे को सलाह देते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को साझीदार मत बनाना। निस्संदेह अल्लाह के साथ साझीदार बनाना निश्चित रूप से एक बड़ा गलत कार्य है। यह अपने ही नुकसान के लिए काम करना है। हे मेरे प्यारे बेटे, निस्संदेह साझीदार बनाना किया गया बुरा कार्य यदि राई के दाने के बराबर भी हो और वह किसी चट्टान के अंदर या आकाशों में या धरती के अंदर हो, तो अल्लाह उसे लाएगा। निस्संदेह अल्लाह सबसे सूक्ष्म और पूरी तरह से जानकार है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी नमाज को कायम रखो, आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन करो, समाज को जागरूक करने वाले संस्थान बनाओ और उन्हें बनाए रखो। भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, और जो तुम्हें पहुंचे उस पर सब्र करो। निस्संदेह ये कार्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और लोगों के सामने अपनी नाक ऊंची मत करो, अपना चेहरा मत बिगाड़ो और धरती पर घमंड से मत चलो। निस्संदेह अल्लाह सभी घमंडी और घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। और अपने चलने में संतुलित रहो, बोलने में संयम रखो, अपनी आवाज को धीमा करो। निस्संदेह आवाजों में सबसे अप्रिय आवाज गधों की आवाज होती है, ऐसा कहा गया था। और हमने इंसान पर उसकी मां और पिता के प्रति जिम्मेदारी डाली। उसकी मां ने उसे कमजोरी पर कमजोरी के साथ उठाया। उसका दूध छुड़ाना भी 2 साल के भीतर होता है। अपने माता पिता का कर्ज चुकाओ। वापसी केवल मेरी ओर है। और यदि माता पिता तुम्हें किसी ऐसी चीज में शामिल करने के लिए मजबूर करें जिसे तुम नहीं जानते, उनकी आज्ञा का पालन मत करो
और दुनिया में उनके साथ अच्छे से रहो और उन लोगों के रास्ते पर चलो जो मेरी ओर मुड़ते हैं। फिर तुम्हारी वापसी केवल मेरी ओर है। फिर मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम कर रहे हो। नेसीम, सोचिए, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आकाशों और पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे तुम्हारे लिए वश में कर दिया है और तुम्हारे लाभ के लिए संरचना और प्रणाली में बनाया है। और अल्लाह ने अपनी नेमतों को हमारे ऊपर अंदर और बाहर दोनों रूपों में फैला दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना ज्ञान के, बिना मार्गदर्शक के और बिना किसी प्रकाशमान किताब के अल्लाह के बारे में बहस करते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह ने जो उतारा है उसका पालन करो, तो वे कहते हैं इसके विपरीत हम अपने पूर्वजों के रास्ते का अनुसरण करेंगे। अगर शैतान उन्हें जहन्नम के अजाब की ओर बुला रहा था तो